हम आपके लिए एनआईएस क्लास 12 पोल साइंस चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है राष्ट्र, राज्य तथा सरकार। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राज्य तथा समाज में अंतर बताओ। उत्पत्ति के क्रम में समाज राज्य से पहले आता है। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, इसके बाद राजनीतिक। राज्य का एक प्रभुसत्ता होती है, बिना प्रभुसत्ता के राज्य नहीं हो सकता है। समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती, या ना बिना प्रभुसत्ता का होता है। राज्य के आचार के कुछ सामान्य नियम होते हैं जिन्हें ना कानून कहते हैं। राज्य के नियम लिखित है, निश्चित है और स्पष्ट है। समाज के नियम अलिखित है, अनिश्चित है और अस्पष्ट है। राज्य के नियम बाध्यकारी होते हैं। इन नियमों का ना उल्लंघन करने पर शारीरिक या अन्य या दोनों तरह की ना सजाएं दी जा सकती है, जबकि सामाजिक नियमों के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा दी जा सकती है। देखिए फ्रेंड, इसमें बताया गया है कि पहले तो राज्य की डेफिनेशन, यानी कि राज्य और हमें समाज में डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। तो यानी कि जो उत्पत्ति के क्रम में, यानी कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुआ है तो वो समाज का ही हुआ है, क्योंकि जब समाज ही नहीं रहेगा, और समाज बनता किससे? मनुष्य से, यानी कि मानव से। तो जब समाज ही नहीं रहेगा, मतलब मानव ही नहीं रहेंगे, व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो राज्य कैसे बनेगा? राज्य क्या होता है? समाज से राज्य बनता है, और लोगों से, यानी कि व्यक्ति से समाज बनता है। तो इसलिए जब समाज ही नहीं रहेगा तो राज्य नहीं रहेगा। इसलिए क्रम के अनुसार से ना, उत्पत्ति के क्रम में समाज सबसे पहले आया है, ठीक है। अब मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी हो रहा है, यानी कि जो मानव है सबसे पहले वो समाज में ढला है, उसके बाद राज्य बनेगा ना समाज से। तो इसलिए मनुष्य है ना, वो पहले एक सामाजिक प्राणी बना है, उसके बाद एक राजनीतिक प्राणी, यानी कि तब राज्य में, यानी कि समाज से राज्य बनता है। इसलिए फिर जब समाज से राज्य बना है तब राजनीतिक प्राणी बन गया मनुष्य। राज्य का एक प्रभुसत्ता होता है, यानी कि उसकी एक अपनी सत्ता होती है। बिना प्रभुसत्ता के ना राज्य नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता का मतलब होता है अपनी स्वयं की सत्ता, यानी कि जो राज्य होता है ना उसकी सत्ता होती है, और समाज की कोई अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती, वो बिना प्रभुसत्ता का होता है। राज्य के जो आचार के कुछ सामान्य नियम होते हैं, यानी कि राज्य का कुछ कानून होता है, कानून नियम होते हैं जिसका उल्लंघन करने पर ना उसे ना सजाएं भी दी जा सकती हैं। और जो स्पष्ट होता है, निश्चित होते हैं और लिखित होते हैं, यानी कि कानून जो होते हैं, नियम होते हैं, वो लिखित होते हैं। और जो समाज के नियम होते हैं वो अलिखित होते हैं और अनिश्चित होते हैं, ठीक है। और जो उनका अगर सामाजिक नियमों का उल्लंघन करें ना तो उसको सिर्फ ना समाज से निकाल दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है। और जो राजनीतिक जो नियम है उनका उल्लंघन करने पर सजाएं दी जा सकती है। वो शारीरिक सजाएं भी हो सकती है और अन्य सजाएं भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ बताएं। पहले हम राष्ट्र का अर्थ समझेंगे, उसके बाद राष्ट्रीयता का। राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्र बहुत सारे लोगों के उस समूह को कहते हैं जो जाति, धर्म, भाषा, स्थान अथवा संस्कृति जैसे किसी भी विशेषताओं के आधार पर या अन्य किसी समान विशेषताओं के आधार एक हो और इकट्ठे रहने में ना अपने जीवन एवं संस्कृति आदि को ना सुरक्षित समझते हो, तथा एक टीम की भांति कार्य करते हो। यानी कि देखिए, जो राष्ट्र वो होता है जो किसी भी धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, कोई भी स्थान के नाम पे, किसी भी संस्कृति के आधार पर, यानी किसी भी आधार पर ना वो एक साथ रहे और एक साथ रहने में ही अपनी सुरक्षा समझे, इकट्ठा रहे एक साथ, ठीक है, और अपना जीवन व्यतीत करें। और यानी कि जैसे एक टाइप से टीम की भांति, यानी कि किसी टीम की तरह, ठीक है, उसे कहते हैं राष्ट्र। और राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता उनके जन्म स्थान को प्रकट करती है, यानी उस स्थान से जहाँ से व्यक्ति संबंधित है। राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति को ना कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। एक राष्ट्र अपने नागरिक को ना विदेशी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार ना राष्ट्रीयता कानून के अनुसार हर संप्रभु देश अपने नागरिकों को निर्धारित करने का हकदार है। यानी कि देखो, राष्ट्रीयता का एक टाइप से अर्थ हो गया नागरिकता, ठीक है, किसी व्यक्ति को नागरिकता, जब हमें नागरिकता मिली उन्हें भारत की, वैसे ही देखिए राष्ट्रीयता का अर्थ होता है कि उसे वो व्यक्ति ना जहाँ से रहता है, वो जहाँ का वासी, यानी कि किसी भी देश का जिस राज्य में रहता है वो, वहाँ का ना उसे हर अधिकार प्राप्त होता है। उसे यानी कि जो उस नागरिक को मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसे जो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि उसकी सुरक्षा करता है। जो राष्ट्र होता है उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है, क्योंकि वो उस देश का नागरिक है। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें राज्य की आवश्यकता क्यों होती है। राज्य आधुनिक विश्व की ना अनिवार्य सच्चाई है। दुनिया के अधिकांश लोग किसी न किसी राज्य के नागरिक हैं। जो लोग किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं उनके लिए ना वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपना अस्तित्व बचाए रखना काफ़ी कठिन है। राज्य समय समय पर ना कानून बनाता है। इन कानूनों के द्वारा व्यक्तियों तथा सामाजिक संगठनों के व्यवहार में ना परिवर्तन होता है। राज्य की प्रगति का मूल्यांकन उसके नागरिकों को प्रगति से किया जाता है। नागरिकों की प्रगति से किया जाता है। यदि नागरिकों की प्रगति होती रहती है तो वे राज्य के आदर्शों का पालन करते रहते हैं। यानी कि राज्य की आवश्यकता में क्यों पड़ती है, तो जो राज्य है ना वो आधुनिक विश्व की अनिवार्य सच्चाई, यानी कि आज की सच्चाई है कि राज्य होनी चाहिए। राज्य दुनिया के ना अधिकांश लोग किसी न किसी राज्य से मतलब किसी न किसी के नागरिक राज्य के ना नागरिक होते ही हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है ही। और जो किसी राज्य का नागरिक नहीं होता ना उसके लिए ज़्यादा टाइम तक वो ना अपनी पहचान नहीं बना सकता, क्योंकि उसको अपनी पहचान बनाना बहुत कठिन होगी। क्योंकि वो पहचान तो इंसान की होती है ना, तो वह उसकी कोई पहचान ही नहीं होगी। किसी राज्य का नागरिक ही नहीं है, उसकी क्या पहचान है। वो सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो भी व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो वर्ड शब्द है ना वो ना समाज के अंदर व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है, राष्ट्र बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसे वो ज़रूर किसी न जहाँ पे रहता है तो वो उसी देश का नागरिक हुआ। अगर वो अपने आप को नहीं मानता तो इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आगे है राज्य समय समय पर ना अपने कानून बनाते हैं। यानी कि जो राज्य होता है वो अपने समय समय पर अपना कानून भी बनाते रहता है, और इन कानूनों के द्वारा ना व्यक्तियों तथा सामाजिक संगठनों के व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। यानी कि जो राज्य होता है, यानी कि जो सरकार होते हैं, वो कानून जो बनाते हैं, इस कानून के अनुसार ना जो व्यक्ति और समाज अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें परिवर्तन आ जाता है। राज्य की प्रगति का मतलब होता है विकास। राज्य का विकास का मूल्यांकन उसके नागरिकों की प्रगति से होता है। यानी कि किसी देश के नागरिक का विकास हो रहा है, यानी कि किसी देश का जो नागरिक है ये वो शिक्षित हो रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, तो उस देश का भी विकास होगा। यदि नागरिक की प्रगति नहीं होती, यानी कि किसी देश के नागरिक अशिक्षित है, ठीक है, तो उस देश का भी विकास नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राज्य क्या है, इसके विभिन्न तत्वों का वर्णन करें। राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है, परंतु इसे न गलत तरीके से राष्ट्र, समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरफ प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग न राज्य प्रबंध तथा राजकीय सहायता आदि के लिए भी किया जाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों व ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी कि देखिए जो राज्य, अब इसमें पूछा गया राज्य क्या है, यानी कि राज्य शब्द के बारे में पूछा गया है और उनके विभिन्न तत्वों के बारे में। तो जो हम राजनीति का अध्ययन करते हैं ना, तो उसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि इसका केंद्र बिंदु क्या है, राज्य है। यानी कि हम समाज का अगर अध्ययन करेंगे तो उसका केंद्र बिंदु है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है। और इसमें हम राजनीति की बात करें तो वो तो राजनीति में किसके बारे में पढ़ा जाता है, किसी भी राज्य के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसका जो केंद्र बिंदु क्या है, राज्य। ठीक है, परंतु यानी कि इसे जो गलत तरीके से ना, इसको गलत तरीके से बहुत से लोगों ने गलत तरीके से राष्ट्र, समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरफ प्रयोग किया है। ठीक है, जो राज्य शब्द है ना उसका प्रयोग ना राज्य प्रबंध, यानी कि राज्य प्रबंध होते हैं सरकार, तथा राजकीय सहायता, यानी कि जो राज्य में सहायता करते हैं, ठीक है, आदि के लिए किया जाता है। अरस्तु एक वो है विचारक है, तो अरस्तु के अनुसार ना राज्य परिवारों का व ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है राज्य की आवश्यक तत्व। पहले ही क्वेश्चन में पूछे गए थे, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, उसके तत्व भी बताने हैं, परंतु हम क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं। ठीक है, राज्य के आवश्यक तत्व बताने हैं। तो देखिए जो राज्य के आवश्यक तत्व है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो हम पहले जनसंख्या को डिस्कस करेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है राज्य के तत्व, राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो राज्य जो है इन सब चीज़ों से मिलकर बना है, और भी बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है, पर यह आवश्यक तत्व है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड हम जनसंख्या को डिस्कस करते हैं। जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व है, क्योंकि राज्य एक मानव समुदाय है और मानव के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ गए ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोई भी समाज है या राज्य है वो मानव से बनता है। ठीक है, अगर कोई मानव यानी कि व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्ति नहीं है तो समाज नहीं है, समाज नहीं है तो राज्य नहीं है, राज्य नहीं तो राष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो चलिए निश्चित भूभाग, यानी कि निश्चित भूभाग का मतलब होता है कोई स्थान,
तो चलिए, राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग है। मानव समुदाय जब तक किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास नहीं करने लगता, तब तक उसे राज्य नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि कोई मानव है, मानव का समुदाय, यानी कि एक साथ मानव का समूह नहीं होता, समुदाय का होता ग्रुप। मानव समुदाय ना कभी कोई निश्चित भूभाग पर यानी कि किसी फिक्स स्थान पर अगर नहीं रहने लगता है तो उसे राज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो भटकता रहेगा इधर से उधर। यानी कि देखिए, जो प्राचीन काल में ना, पुराने समय में कोई राज्य नहीं था, क्योंकि उस समय में लोग जो भ्रमण किया करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। ठीक है, इसलिए वो कभी कोई निश्चित जगह पे नहीं रहते थे, मतलब कभी इस स्थान पे तो कभी उस स्थान पे। इसलिए ना पहले राज्य नहीं था और अब राज्य है, क्योंकि अब लोग निश्चित रहने लगे, निश्चित भूभाग पर रहने लगे। सरकार के लिए राज्य के लिए तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है, क्योंकि सरकार ही वह तंत्र है जो उन उद्देश्यों तथा एवं लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप देता है जिसके लिए ना राज्य का उदय हुआ है। यानी कि सरकार नहीं होगा तो कोई मेंटेन करने के लिए नहीं होगा, इसलिए सरकार भी इसका तीसरा आवश्यक अंग यानी कि जरूरी अंग है, क्योंकि सरकार ही वह तंत्र है, यानी कि कोई वो तंत्र है जिसके उद्देश्य से ना एवं लक्ष्यों को ना व्यवहारिक रूप मिलता है, जिसके लिए ना राज्य का उदय हुआ। यानी कि राज्य का उदय क्यों हुआ, उसमें सरकार होगा तभी ना, क्योंकि सरकार ही तो संचालन करेगा देश का या किसी राज्य का। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता राज्य की आज्ञा देने वाली शक्ति है। संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को ना अन्य मानव समुदायों से श्रेष्ठता प्रदान करती है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं सारे। हमारी वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमारे NIOS की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, हर एक चैप्टर के वीडियोज़ बनाए गए हैं इस पर।